कुरान भाई कुरान है क्या, इसको समझो पहले। आज उलमाए किराम, दुनिया के उलमाए किराम, दुनिया के मुफ्ती किराम, तालीम याफ्ता हजरत और जितने भी दुनिया की मुफ्तियान किराम हैं, इन्होंने सिर्फ कुरान को पढ़ा, समझा नहीं। वेद को पढ़ा, समझा नहीं। वेद है क्या, कुरान है क्या, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो वजह चाहूँगा, कुरान उम्मुल किताब है नहीं, किताबों की बात। सिर्फ कुरान का मकसद ये नहीं खाली कुरान मुसलमानों के लिए है या मुसलमानों को है, ऐसा नहीं है। कुरान समझो साहब, कुरान की अहमियत समझो, उसकी आदत को समझो। कुरान जो है उन्हें तमाम किताबों को लेकर उनके अंदर जो खलत मलत किया हुआ है, जो बात जो है उसको अल्लाह की मिल जाने वाला समझ कर एक जग किया गया है। और उस तमाम किताबों के अच्छे को लेकर, ओरिजिनल बात को लेकर जो एक मुकम्मल किताब बनाई गई है, उसका नाम है कुरान, जामिल कुरान। तमाम किताबों के अंदर किसी न किसी उसे ग्रेड नहीं किया कि ये उसका है, ये इसका है, ये इसका है। ये जहनीत आजकल हमारे में आ रही है। ये जहनीत को दूर करना चाहिए कि कुरान ने सबको लेके चला। तमाम किताबों के अंदर जो ओरिजिनल बातें हैं उनको तलाश करके एक मुकाम पे लाकर एक किताब तैयार की गई है, उसका नाम है कुरान। अल्लाह ने उसको जामिल कुरान कहा है, उम्मुल किताब कहा है। जैसे माँ किताबों की माँ का रोल क्या है कि बच्चे के अंदर जो खराबियाँ है वो दूर करके उसके अंदर जो अच्छाइयाँ है उसको अपने एक जा करके उसके अंदर जो कमियाँ है उसको दूर करने की कोशिश करती है, और जो अच्छाई है उसे उभारने की कोशिश करती है, और उसको नला धुला के साफ सुथ करके अपने पास रखती है, नहीं कि उसको कट करती है। उसको कट नहीं करती, कट किसको करती है, खराबियों को। तो जो खलत मलत की लोगों ने डाल दिया है अपनी मर्जी से, उसको दूर किया। ये हमको समझ नहीं बात है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तो कुरान को क्या समझेंगे। हर कुरान मुसलमानों कुरान ऐसा नहीं है। कुरान ने कैसे समेटा, देखो मैं आपको सबूत के साथ पेश करता हूँ। तमाम किताबों में जो अच्छे है किस तरह एक जगह जमा किया गया है, इस पर तवज्जो चाहूँगा। वेद और कुरान के मुताबिक आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ, तवज्जो चाहूँगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय वेद कहता है। इसका अर्थ कुरान क्या कहता है, बेसिक तूने सच कहा है। इखरुजुहुम मिनज़ ज़ुल्माति इलन नूर, नूर का मतलब ये कि अंधेरे से उजाले की ओर। अंधेरे से उजाले की ओर जोड़ने कहा तो क्या गलत, किसने कहा? तो एक ने कहा, इधर वेद में कहा गया एकम ब्रह्म द्वितीयास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। तो कुरान भी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इधर कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कुरान भी कहता है अना अल्लाह या मुसा अना अल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। फर्क क्या है? जो उनके वेदों में जो उनके जो नाज़िल करता है वेदों में जो कुछ बातें हैं जो अल्लाह ने मिल जाने वाला है, तो कुरान ने अलग जवाब में दिया। इसलिए उसने तमाम किताबों के अंदर से जो अच्छाइयाँ है, जो ओरिजिनल है, इस तरह से ले लिया। अब देखिए ये क्षेमा पर्वतंत्र तामस्थायु भजम में हम मम और तुमने वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि तुम ईश्वर को जैसा याद करोगे ईश्वर तुम्हें वैसे ही याद करेगा, और तुम तमाम प्राणियों को उसी के पास जाना है, लौट कर जाना है। तो कुरान में क्या है, फज़कुरनी अज़कुरकुम वश्कुरली वला तकफुरून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि तुम अल्लाह की याद करो तो अल्लाह भी तुम्हें याद करेगा, तुम शुक्राने नेमत करो तो खैर नेमत मत करो। और तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तमाम उसी माल है, तमाम
अनुभव को, तमाम जानवरों को उसके पास ही लौट कर जाना है। मतलब यही हुआ। इधर कहते आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश पर नदी नाला से होते समुद्र जाके मिलता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को नमस्कार करे तो केशव को जाके मिलता है। तो कुरान भी कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्माउल हुस्ना खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल्लाह के सब सुंदर सुंदर नाम है। अल्लाह को हो, बारी को, मुसव्विर को, खालिक को, जिस नाम से चाहे आप उसे पुकार सकते हैं। मतलब दोनों को एक ही है। आंखें तो नजर हमारी उंगली दो नजर आना चाहिए, तो एक नजर आ रही। तो हमको चाहिए उसके अंदर खुदमा सफा दामा कदर, अच्छा और बुरा छो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिखता से हम कुछ कराया। तमाम किताबों का मकसद ही यही है कि अच्छे को ले लो और बुरा छोड़ दो। कोई गलत नहीं कहा किसी ने, जरा ये मेरा वो, ये मेरा वो मेरा, कहेगा मेरा सबका, हम सबके लिए अल्लाह ने उतारा है। फिर कहते हैं इधर कहते तमाम पर इधर कहते हैं न तो हम काम में राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। काम में दुख तपाना पुराने नाम करते गुजरात ने भी कैसे किया कहा। अल्लाह इकबाल ने उनको तीसरे तशरीफ फरमाया दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना के ताकत के लिए कुछ कम न थी कर लो गए। अरे आइए आइए। फिर कहते जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, जगह मिथ्या ब्रह्म ये सत्य है। अल्लाह बाकी में कुल्ल फाली, दोनों मतलब एक ही है। फिर इधर कहते हैं ब्रह्मानंदम ब्रह्मसुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तियम गंधवचतम सदृशम तत्म सदलक्ष्मीकम नित्यविमलोचनम सर्वादिशास्त्रभूतम भावतीतम सद्भूतम नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कुरान में वही कहता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। कहा किसी ने गलत कहानियाँ ये उसका और ये इसके, तो फिर कुरान मुसलमान को तो फिर सब ये हिंदू की बात इसके अंदर क्यों? अगर हिंदू की किताब तो मुसलमान क्यों एक्सेप्ट किया? सोचने की बात। एक कुरान हम सबके लिए अल्लाह ने अपनी तरफ से उतारा है, नहीं मुसलमान कुरान है, नहीं हिंदू गीता है। हिंदू और कहते हैं कि मुसलमान हिंदू गीता हमारे लिए और वो मुसलमान कुरान वो मुसलमानों का है, ऐसे गलत है। और मैं चैलेंज करता हूँ बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक चतुर्वेदी साहब को, मैं चैलेंज करता हूँ मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी साहब को, मैं चैलेंज करता हूँ मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब को, और दुनिया में जितने भी चतुर्वेदी है उनको मेरा चैलेंज है, दुनिया के जितने भी उलमाए किराम है उनको मेरा चैलेंज है कि वो साबित करके बताए कि कुरान मुसलमानों पर है। कुरान मुसलमान लिखने की हिम्मत है तुम्हारी, तो बोलना आसान है कि मुसलमान कुरान, वो कुरान मुसलमान है कि हिम्मत। पहले भी 1 साल पहले मैंने यही तस्वीर आपके सामने पेश किया था, लेकिन आप इस बात को मेरे एक ने भी आवाज़ उठाए बुलंद नहीं किया मेरे खिलाफ। आज उसको दोबारा दोहरा अच्छी तरह से ताकि आप समझ सकें कुरान मुसलमानों को नहीं भाई। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि कुरान मुसलमानों को, बल्कि यही कहा कि अल्लाह की किताब है हम सबके लिए हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए। इसलिए है कि तमाम किताबों के जो अच्छाइयाँ है एक जगह जमा करके रखा गया, और क्या है सब तमाम इंसानों के लिए हुदल लिन्नास, मुसलमानों के लिए नहीं हिंदू के लिए, तमाम इंसानों के लिए हुदल लिन्नास। इसलिए तमाम किताबों को एक जगह करके उसके अंदर जो अच्छे विचार है उसका संग्रह यानी तमाम ग्रंथों के विचारों सत्य विचारों का संग्रह वो है कुरान। तो कुरान को समझो कि हमको कुरान किताब को हम पढ़ रहे पर समझ रहे नहीं। अगर कुरान को हम समझते तो झगड़ा फसाद के अनुभूति में आए।
नौबत ही नहीं आती। क्यों कि हमको नमाज अब कुरान को समझना है, किताब को समझना है, ये कह रहे क्या और आप कर रहे क्या। पूरा कौन बयान दे रहे हो आप कि मुफ्ती साहब क्या बोले वो डीजे डीजे बजा रहा है तो क्या है शादी में उसकी निकाह नहीं पड़ा जाएगा। ये फतवे ऐसे तो इन लोगों में फतवे क्यों नहीं होते कि गुमरा को बयान देती है कि मुसलमान कुरान हिंदू की तरह इनको फतवे क्यों नहीं लगाते होते। मुसलमानों पे गैर जनालिक की नमाज पढ़े तो उनको कलमा पड़ा जा रहा, गैर मुकल्लफ की नमाज पढ़ाई जा रही है, उनकी नमाज में शरीक जनालिक में शरीक हो जा रहा है, उनके पर फतवा लगाया जा रहा है। जिस सर के अंदर गैर मुकल्लफ होगा उस पर फतवा लगा रहे हैं और इस पर फतवा कौन लगाएगा कि इनमें तुम्हारी हिम्मत नहीं होती इन लोगों में फतवा लगाने की। इससे भी आम लोगों की हुई फतवा लगा रहे, उनको बोलने वाला कोई नहीं, इन पर फतवा क्यों नहीं लगाया जा रहा। जब मामले जो ये ऊँचे जो नॉर्मल जो लोग होते हैं आम इंसान जो होते हैं उन पर ही फतवा फौरन लगाए जाते हैं क्योंकि तो फतवा लगाने तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये इनके लिए अलग कानून है क्या, क्योंकि नजर किया जा रहा है। याद रखना खुदा के समुद्र को बोलना है, जवाब दे मानना पड़ेगा। कभी उनको कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि आपको ये कई इल्म कितने आपको कितने इशारा नहीं किया, लेकिन वह अल्लाह ने तुमको इशारा करने के लिए मुझे पैदा किया। तुम चतुर्वेदी हो, हाथ बुने के अंदर सबने कहा कि मैं चतुर्वेदी हूँ, चतुर्वेदी तो पंचमुखी किसी ने कहा क्योंकि अपनी पंचमुख तो है क्या ये समझे नहीं। पंचवेद है क्या, अल्लाह के फजल से मैं दुनिया का सबसे पहले पंचमुखी बनकर आया हूँ। और सूद है मेरा इतिहास पुराणम छंदानी नरशिषि इंजिलम जबूरम तोरेतानी सर्वानी सत्या तद पुराणम नामकम ग्रंथ पढ़ना पुराने एक भाषा वेद है, ग्रंथ कोई अलग नहीं है, एक ही इसके अंदर है, एक ही धर्म की परंपरा है। वो कैसा पुराने वे कहता है गीता कहती है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मन प्रजातम में हम जब धर्म में गिरानी आती है ईश्वर अवतार को भेज सुधारने करता है। आज एक फायदा ये मुसलमान का धर्म सोचता वो है, बौद्ध धर्म सोचता वो है, सिख का वो है धर्म सोचता, फिर ईसाई को धर्म सोचता ईसाई कोई धर्म सोचता नहीं, धर्म सोचता वो ये वो कौन सा धर्म सोचता वो वो धर्म सोचता वक्त पहले मजहब को समझना ये मजहब ये धर्म आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, इसका आगाज कहाँ से होगा, इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका उद्यम कहाँ से होगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कुरान को समझेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को सबक दिया अपने बच्चों को कि तुम इंसानियत में जाओ और उधम मत जाओ। लेकिन अभी भी मतलब नहीं समझ में आया। 40 साल गए वहाँ भी नहीं समझा, 30 साल बाद गए वहाँ भी नहीं समझ में, धीरे धीरे 90 साल बाद गए वहाँ भी समझ में नहीं आया। लेकिन असल समझ में आया नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या ऐसा हुआ कि को अल्लाह ने 900 साल की उम्र आता थी और 900 साल में बहुत इनकी जो मोहम्मद है इनकी कौम जो है बहुत गुनाहगार थी, इनको कबूल करने के बसों में था। उन्होंने 900 साल में से जन उम्मती पैदा किए बनाए दुआ जिनके जो उच्च विचारी जो थे रखने वाले वही उनकी बात को समझ के उम्मत में जाके वो बाकी कोई नहीं तो हमने मुकाम पे असर भेजे। इसलिए ऐसे लोगों को ये हमारे समय का क्या ऐसे लोग भी गुजर रहने को काम कर रहे हैं और ये आने वाले ने आपने बदुआ की क्या होगा क्योंकि नई कौम पैदा करनी है, ये ईमान लाने वाले ने अल्लाह ने कहा ठीक है कष्ट तैयार करो मैं अपना आटा भेज देता हूँ। कष्ट तैयार किए हालत क्या होगी बोले आज हमारे हवा ने जहाँ पर जुमला तैयार की है
वो किलोमीटर पानी फुवारा निकलेगा, आधा से आधा होगा, आधे स्टार्ट होगा। तो मैं सोचा कि ये कहाँ है, अगर से पूछा ये कहाँ है, कोई केरला के, तो बताओ बता गया वहाँ हवा का झूला केरला में है। इसलिए वहाँ पर वहीं पर ही कश्ती तैयार की गई और इंतजार किया जा रही, सब पानी निकलता, सब हमें चल उससे डूबट गया। तो अल्लाह के नबी ने आपने जो मानने वाले लोगों को कश्ती में शामिल किया और हुक्म में भी कुछ जानवरों को उसमें शामिल फरमाया। और जब आगाज में तूफान शुरू हुआ तो धीरे धीरे एक कश्ती तैरना शुरू कर दी, यहाँ तक कि जब हद से ज़्यादा तजावीज़ कर गई तो ये कश्ती दूसरी पहाड़ पर जाके ठहर गई। जब पानी जो तूफान कम होते गया, होते होते जब लास्ट पॉइंट लगा तो पहाड़ के दूसरे विराम होता है। आई नो अल्लाह की तकरीर तस्वीर के साथ जिंदगी गुजारो और या ला मादुदु इल्लल्लाह की तस्वीर करते हुए जिंदगी गुजारो। तो उसका नाम क्या रखा, वो तस्वीर अल्लाह ने युसब्बिहु, पहला मतलब युसब्बिहु। तो युसब्बिहु का मतलब कुरान में युसब्बिहु मामला कुरान के अंदर दर्ज किया। युसब्बिहु का मतलब क्या है, अठारह में बता देता आपको युसब्बिहु कैसे कहते हैं, युसब्बिहु का मकसद क्या है। जब मतलब तुमको समझ अभी नहीं समझ गया, दूसरा टॉपिक रखने है। अभी मैंने वेदों का अध्ययन किया, 18 पुराण 4 वेद 6 साल का अभ्यास किया। उसके अंदर अध्ययन करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया। एक छोटी किताब छोटी पुस्तकें में मिली, उसका नाम था मनो। मैंने जब पढ़ के देखा मैं हैरान होगा, ये तुम्हारे सब कई तस्करे के अंदर है। उसके अंदर बताया गया है कि मनु हालत अपनी नौका में शत्रु से बुझाया, गुरु को समाज किया और जब पानी जल बदले आरम्भ हुआ, धीरे धीरे ये जो पराकाष्ठा तक पहुँची। तो ये कश्ती, ये नौका कहाँ पहुँची, जूदी पर्वत पर। अब दोनों एक कश्तियाँ और एक नौका अगर अलग अलग होती दो तो लगना चाहिए, ये कैसे लगता है। तो पता चला नूह अलैहिस्सलाम ने मनु मारे जी और मनु मारे जी नूह अलैहिस्सलाम। नाम बदलने का मतलब नहीं है, अलग अलग नहीं हुई, दोनों का मतलब एक ही है। जब जल प्रलय समाप्त हुआ तो मनु महाराज नीचे उतरे, पहाड़ी नीचे, उनको आकाशवाणी उठी है, मनु तुम निर्गुण निराकर की स्तुति करते हुए जिंदगी जो व्यतीत करो। अभी ये कहा उसने, उसका नाम रखेगा सनातन। अब सनातन का अर्थ समझो पहले। मैंने आचार्य पंडितों को अच्छे से दुनिया के चतुर्वेदियों से पूछा, लेकिन समाधान का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आखिर मैंने स्वयं कीर्तन वर्णन किया, कई वर्षों तक करते वक्त करने वाले मन में ख्याल आ गया कि चलो इसकी चाबी खोल करके देखो। तो मैंने चाबी खोल करा, स्तुति आकर निर्गुण नारायण नारायण कहना चाहिए। शरीर के माध्यम से जो प्राणी मात्र शरीर के माध्यम से निर्गुण नारायण नारायण के कहता है, उसको सनातन कहते हैं। और इस सभ्यता सभी में ये सनातन है। अभी दोनों विश्व का आदमी कहते हैं विश्व और संस्कृत में कहते हैं सनातन। मतलब ये कि तस्वीर करना, अल्लाह की तस्वीर करना, यही मकसद है। आखिर पता यही चला कि ये जो धर्म है, ये जो मजहब है, वो एक ही मजहब है हम सबका, वो है सनातन धर्म को मजहब शुद्ध करो। हाँ तो एक ही है, नाम बदलने का आसने बदलता, आस एक ही है, चाहे तुम भाषा शुरू करो। तो हमको चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन धर्म, मजहबी सत्य। अभी यही मजहब धीरे धीरे जब जवानी निर्माण हो रही, उसके अंदर त्रुटियाँ आने लगी, तो उसको दुरुस्त करने के लिए धर्म सुधार का आगे। तो हमारा धर्म सबसे बड़ी एक ही है
मनु महाराज को हमारे सामने तो वही धर्म संस्था बोल के बाकी सब धर्म सुधारक है, ये धर्म संस्थापक नहीं है, ये धर्म संस्थापक बिल्कुल नहीं है। आई तो धर्म सुधारक है, आई भी धर्म संस्थापक क्या बचत पैदा करेंगे, फिर नफरत पैदा करेंगे। मेरा मकसद यही है कहने के कि हम सबको मतलब एक ही है, मतलब ये समझो या और ये जो सरकार गुजरात जो है हमारे महाराष्ट्र के, वो अंतिम धर्म सुधारक है, इसी धर्म को सुधारने के लिए है और कोई नया धर्म स्थापन नहीं किया उन्होंने। तो एक ही धर्म से क्या हम मानने वाले है, झगड़ा की कौन से घर वापसी कर रहे हो, सोचो जरा, गौर करो। सबका मकसद एक ही है कि इस मजहब की रिपेयरिंग है, सुधारने के लिए है। कम हम एक लाख रुपये था इसी धर्म के स्थापना की सुधारने की तो आए, ये नहीं कि मैं अपने धर्म से ईसा ने अलग मुसलमान अलग वो तो मुद्दे पाली भाषा में कहते ग्रंथ के अंदर पाली भाषा में नहीं वैरे न वैर सम्मति विवाचन अवैरे न वैर सम्मति यश्च धर्मो सनातनो बुद्धरे का सनातन क्यों का एक प्रूफ है कि हम सबके धर्म में जीव सनातन लोग एक और अंतिम धर्म सुधारक मोहम्मद पैगम्बर ने इन तमाम ग्रंथों की जो अंतिम विचारधारा है, सत्य विचारधारा है, उसको एक मुकम्मल हो, दीन मुकम्मल कर दिया। मजहब मुकम्मल क्या है? मजहब मुकम्मल क्या है? इसका नाम है दीन, जिसको संपूर्ण सनातन। सनातन क्या समझ होता है आपको? हम संपूर्ण सनातन ही वो सनातन हम देखोगे सबको सब करें करने के मिलता जो रूह इस धर्म में रहकर उसकी हम जो सना करती है उसको संपूर्ण सनातन कहते हैं। पर क्यों कहाँ हम अलग अलग है, तो मतलब एक ही है, तो झगड़े क्या किस बात कर रहे आप और समझो। पहले मजहब को समझाने को फायदा नहीं हुआ कि आज बड़े बड़े उलमा किराम, बड़े बड़े विद्वान पंडित बस खाली किताब पढ़ते हुए रहे लेकिन समझते नहीं, और अलग अलग समझ रहे हैं। अलग अलग नहीं, हम सब एक है। इसलिए भाइयों हमको इन एक हो गए और मोहम्मद पैगम्बर ने जो अंतिम धर्म सुधार को स्वीकार करो और इसी धर्म की आखिरी कड़ी है, ये कोई अलग नहीं है, समझते हुए उनका आदर करो और उनके बताए हुए मार्ग को लेकर चलो। जैसे कि आप उदाहरण दो, पहले दिन के चांद, दूसरे दिन के चांद, तीसरे दिन के चांद, चौथे दिन के चांद, पाँचवें दिन के चांद, छठे दिन के चांद, सातवें दिन के चांद, आठवें दिन के चांद, 9वें दिन के चांद, 10वें दिन के चांद, 11वें दिन के चांद, 12वें दिन के चांद, 13वें दिन के चांद संपूर्ण। अब इतने चांद देखे दुनिया के अंदर, चांद तो एक ही है। इसी तरह जैसे चांद एक है वैसे धर्म में हमारे एक ही है, अनेक धर्म नहीं। ये और बाकी जो धर्म है ये धर्म के इसके सुधारित रूप है, या अलग अलग रूप, अलग अलग धर्म नहीं बल्कि इसके सुधारित रूप है। और अंतिम धर्म सुधारक जो है हमारे और आपके आप सबके वो आके नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लम, इनके ऊपर आप विश्वास करो, इनके ऊपर ईमान लाओ और जीवन सब मय होकर पूर्णिमा चंद्र का जिस भांति इस पूर्णिमा का आनंद लो, ये कोई अलग नहीं, वही चंद्रमा है। समझ में आया कि हम सबको धर्म ये दिए, इसलिए भाइयों हम सब एक प्रेम भाव से जिंदगी गुजारे। हम